हाँ तो भाई, एक बार फिर से स्वागत। एक और ज़रूरी मुद्दा समाज का, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। कर भी रहे तो उनकी कोई सुन नहीं रहा है खास। एजुकेशन सिस्टम। शुरू से शुरू करते हैं भाई। ठीक। इतिहास में जब लोगों ने सही से चलना फिरना दौड़ना ये वो फालतू के काम सीख रहे थे, 5वीं सदी में हमारे पास 2 यूनिवर्सिटी थी, नालंदा तक्षशिला। ठीक। बख्तियार खिलजी आए, 3 बार डैमेज कर दिया पूरा, मतलब आग वाग लगा दी, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, छीन छान के ले गए हमारा ज्ञान। उसके बाद ये अंग्रेज आए, अंग्रेजी चालू हो गई। अब मेरे को एक बात बताओ कि 12वीं सदी में हमारी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई, उसके बाद ये सारा ज्ञान कहाँ से आ गया दुनिया के पास अचानक? है देवता पढ़ा कर गए थे? हमारा ही छीना हुआ ज्ञान हम ही को पढ़ा रहे हो, वो भी अंग्रेजी में। चूतिया काट रहे हो साले हमारा। जानते हो बख्तियार खिलजी कौन था? 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी के पास, जो उनके दरबार में डॉक्टर वगैरह थे, उनसे ज़्यादा बेटर लोग तक्षशिला में ऑपरेटिंग थे, प्रैक्टिस में थे। उनको मरवा दिया। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ स्टडी करके ज़्यादा वो हो गया, मतलब टैलेंटेड तब भी मर रहा था, टैलेंटेड आज भी मर रहा है। रिजर्वेशन चाहिए, कोटा अभी लगवाते हैं, रुको, अभी तो शुरू हुआ है बेटा, बताते हैं, कोटा लगवाते हैं आप सब काम। एजुकेशन के स्थान में भारत का कौन सा स्थान मालूम? 59। 58 देश हमसे ऊपर खड़े हैं। स्वीडन, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, और भी भाई 50 नाम है। एक बात बताओ ना यार, हमारे यहाँ पे जो शिक्षा प्रणाली है वो क्या कर रही है? कुछ कर रही है? कुछ नहीं कर रही। सुबह शाम सिट डाउन स्टैंड अप, सिट डाउन स्टैंड अप, बच्चों को ऑर्डर फॉलो करने सिखा रहे हैं। लाइफ में कहाँ काम आ रही है हमको ये स्कूली एजुकेशन हमारी? हम्म सुबह शाम बस एक फैक्ट्री लगाई है, मस्त रोबोट पे रोबोट प्रिपेयर हो रहे हैं अपने, बढ़िया, इधर से ABCD डालो, उधर से बच्चा निकल रहा है। बच्चे को लग रहा है कि हमने तो कर दिया, झंडे गाड़ दिए। क्यों? क्योंकि भैया हम तो पढ़ कर आए हैं, हमारे पास तो डिग्री है, हमारे पास तो मार्कशीट है। लेकिन उसको ये तो पता ही नहीं कि प्रैक्टिकल दुनिया में करना क्या है आके। ये कैसी दुनिया बना रखी है भाई? चुनाव लड़वाने हो अभी तो साला फालतू की बातों पर चुनाव लड़वा लेंगे कि बिहार में दारू बैन है तो दारू खुलवा देंगे। अरे भैया मेरे, ये मुद्दे हैं। प्राइवेट स्कूल है भारत में, एक से बड़ा एक प्राइवेट स्कूल है। मुझे एक बात बताओ, शिक्षा किसकी जिम्मेदारी है? उसमें प्राइवेट स्कूल डाला, चलो ठीक, प्राइवेट स्कूल डाला तो डाला कि सरकार से बोझ कम होगा, ठीक है। प्राइवेट स्कूल की फीस देखी है? माँ बाप पूरी ज़िंदगी एड़ियाँ घिस घिस के मिडिल क्लास वाले अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। क्यों? कि बच्चा पढ़ जाएगा, अच्छी नौकरी होगी तो साला जीवन सुधर जाएगा। क्या हो रहा है? प्राइवेट स्कूल के प्रेशर में बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है। वो ना अंग्रेजी बोलनी सीख पा रहा है, वो ना हिंदी बोलनी सीख पा रहा है, ना खेल पर ध्यान दे पा रहा है। बस लगा पड़ा है किससे? बाकी बच्चों से compete करने में, कि नंबर कम ना रह जाए, माँ बाप का पैसा लगाए डूब नहीं जाए। वो बच्चा बेचारा प्रेशर में पढ़ के जैसे तैसे वो डिग्री लेके पार निकलता है, तो पता चलता है कि इसकी तो डिमांड ही नहीं है। तो किस चीज़ की डिमांड है? और जिसकी डिमांड है उसको पढ़ाओ साले जाके। पढ़ा वो रहे हैं जो साला आएगा नहीं। हिंदी में व्याकरण में हमारे नंबर कट गए इतने सारे। क्यों? जब हिंदी बुलवानी ही नहीं थी तो फिर साला हिंदी पढ़ा क्यों रहे हो किताबों में? बंद करो साले हिंदी पढ़ानी, जब सबको पता है कि इंग्लिश में साला इंटरव्यू होगा। तो क्योंकि किसी से बोल दो अगर हिंदी में तो उनको लगता है कि भैया ये तो अनपढ़ है। टैलेंट की कदर होनी चाहिए भाई। टैलेंट की कदर होती है ना तो हिंदी और इंग्लिश फर्क नहीं पड़ता। ये नासा, USA, डॉक्टर कहते हैं इतने, सिलिकॉन वैली भारतीयों के भरोसे चल रही है। मेरे को एक बात बताओ, अगर बाहर सिलिकॉन वैली भारतीय चला सकते हैं तो क्या भारत में नहीं चला सकते हैं? एजुकेशन सिस्टम के नाम पे यहाँ साले बस रोबोट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, कोई अच्छा पढ़ाने की बात ही नहीं कर। जॉब करने गया बच्चा वही बेचारा डिग्री लेके, तो उसकी जॉब रिजेक्शन हो गया। क्यों हो गया? कि MTI है। अरे MTI क्या होता है? क्या सिखा रही है आजकल की शिक्षा में? छोटे थे तन्न से आते हम तो तब सिखा रहे थे सूर्य सनराइज इन द ईस्ट सेट इन द वेस्ट। ठीक है, हमने याद कर लिया।
हमने पूछा कि कैसे होता है, कह रहे नहीं नहीं पूछो मत, ऐसा होता है, डेली होता है। मेरे मन में सवाल आया कि कैसे होता है ये सब, कि सूरज उगता भी है सूरज छिपता भी है। सभी के बच्चों के मन में आता होगा भाई सवाल, सवाल तो सवाल है, बच्चे के मन में जिज्ञासा थी। तो ये बताने की बजाय कि धरती घूम जाती है, उन्होंने बता दिया कि नहीं छुपता है उगता है। 5वीं कक्षा में आया साले चूतिया बना रहे, कह रहे नहीं धरती घूम जाती है। क्यों घूम जाती है भाई? अब नया सवाल है ना चूतिया। अभी थोड़े दिन पहले हम लोग एक जॉब के लिए गए, रिजेक्शन का रीज़न सुनोगे हंस दोगे। MTI के मदर टंग इशू है। अब एक बात बताओ, मदर टंग इशू कैसे हो सकता है? कहते हैं आपकी भाषा में, आपके मतलब प्राचीन वो आपकी भाषा का उसमें झलक दिखती है। मैंने कहा ओ, तो बिहार से आदमी आया है, भोजपुरी नहीं बोलेगा। पंजाब से आया है, उसकी भाषा में पंजाबी नहीं होगी। गुजरात से आया गुजराती होगी, मध्य प्रदेश से आया मारवाड़ी होगी। ये इशू कैसे है भाई? भारत में काम करने के लिए विदेशी भाषा सीखना जरूरी है क्या? क्यों हम अपनी भाषा में बात नहीं कर सकते? इतिहास इतना लंबा रहा हमारा कि उसको याद करते करते गुर्दा छिल गए हमारे। अब ये लाके मेरे को बोल रहे हैं कि नहीं भैया वो वाला तो गलत था, इसमें तो आधा छुपा दिया गया आधा बचा दिया। अबे एक बार में सही नहीं पढ़ा पाए? 70 साल चूतिया काटने के बाद अब हमें पता चल रहा है कि जो पढ़ाया वो तो गलत था। जीके में क्या आता है? सारा इतिहास पूछ लेते हैं वो लोग जीके में। वो बता रहे हैं बाबर ने रोड बनाई, वो बता रहे हैं अकबर ने रोड बनाई। अब पता चल रहा है कि वहां कुछ भी नहीं था। ये क्या सीन है भाई? कहाँ गए महाराणा प्रताप, कहाँ गए छत्रपति शिवाजी? ये जो किताबी ज्ञान है ना, ये हमें नौकरी तो दिलवा सकता है। एक बात बताना मेरे को, क्या ये किताबी ज्ञान साला तुम्हें संस्कार सिखाता है? कौन सी किताब में तुमने स्कूल की पढ़ी हुई किताब में तुमको ये सिखाया गया कि मम्मी पापा को कैसे खुश रखते हैं, परिवार में कैसे रहते हैं, समाज में कैसा व्यवहार होना चाहिए? है कुछ सिखा भी रहे हैं? नहीं। कहते हैं सेम शर्ट सबको फिट नहीं हो सकती। तुम बताओ, अगर मैं एक ही पैंट में सबको फंसा दूं तो आ जाएंगे फिट? नहीं ना। तो सेम एजुकेशन सबके लिए एक जैसी उपयोगी कैसी हो सकती है? आप सभी बच्चों को एक सा पढ़ा रहे हैं, कोई पढ़ने में तेज है कोई पढ़ने में ध्रो है। और ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये कंप्यूटर में डाटा फीड करके हम काम कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में जाओ, हम छोटे से थे, डोनेशन मांग रहे हैं। क्यों भाई, काय बात की डोनेशन? डोनेशन तो साले वो होता है ना जो दिल से देते हैं। तुम मांग कैसे सकते हो डोनेशन? स्कूल की फंडिंग के लिए काम आएगा? अरे डोनेशन खा खा के इन्होंने बच्चों के भविष्य का, जो आदमी पैसे पर ज़्यादा फोकस कर रहा है वो बच्चे पे भविष्य पर ध्यान देगा, उसको तो पैसे से मतलब रहेगा। पर नहीं, इस बात पे कोई ध्यान नहीं देता है। सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी है कि माँ बाप भेजने से पहले 4 बार सोचते हैं कि लड़का वापस आएगा तो गुटखा तंबाकू खैनी खा रहा होगा। कहाँ गई वो वाली संस्कृति कि प्रातःकाल उठ कर रघुनाथा, माता पिता गुरु सर नावई माता? क्या है ये कि राम जी सुबह उठकर अपने माता के, पिता के, गुरु के, सबके पैर छूते थे? आजकल क्या चल रहा है? सुट्टा मांग रहे हैं पिताजी से। फेसबुक पे वायरल हो रहे हैं लौंडे इस चक्कर में कि ओहो गलती कर बैठा है दिल। अरे गलती तो कर ही बैठा है भाई साहब। दिल पे हाथ रख के बताओ, कोई भी एक बंदा दिल पे हाथ रख के बताओ कि एजुकेशन सिस्टम ने तुम्हें साले जीवन में कुछ ऐसा सिखा दिया है जो तुम पैसे नहीं सीख पाते औरों को देख के? इतना तो आप वैसे भी कर लेते, स्किल्ड लेबर के लिए तो डिप्लोमा हो जाता है। डिग्री बना रहे हैं, पढ़े लिखे गवार बना रहे हैं हम लोग। माँ बाप के दिमागों में ये बातें फिट कर दी हैं इन्होंने कि अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छा भविष्य होगा। अरे कहाँ है वो भविष्य जो बचपन खा गया साले बच्चों का? वर्तमान में बच्चा बाहर खेलने नहीं जा सकता, बाहर खेलने जाता है तो 10 मिनट पहले मम्मी बुला लेती हैं। बैग का वजन देखो, 10-10 किलो का बच्चा बैग टांग के घूम रहा है। वो किताबों के बोझ तले कभी सीख पाएगा कुछ? बातें चुप देंगे सारे। हमारी गवर्नमेंट इस पे क्या कर रही है? सिलेबस बदल दिया। अरे सिलेबस मत बदलो, सिस्टम बदलो भाई। ऐसे ऐसे टीचर लगा रखे हैं तुमने, एजुकेशन की स्पेलिंग पूछ लो तो आती नहीं है, राष्ट्रगान कैसा होता पता नहीं। उनको तुमने पढ़ाने के लिए बिठा रखा है बच्चों को, वो क्या पढ़ाएंगे यार उनको? प्राइवेट स्कूल में जिनके पास प्रतिभा है वो प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही तो बच्चा है जो पैसा दे के पढ़ के आया प्राइवेट स्कूल से। वो पैसा देखेगा कि तुम्हारी शिक्षा देखे? बना रहे हैं बातें। इस बंदे को सब कोस रहे हैं।
लेकिन एक बात बताओ, दिल्ली में काम करा या नहीं करा? एजुकेशन सिस्टम दिल्ली का कैसा सुधारा है इसने? सब मानते हैं भाई ये बात कि इस बंदे ने और कुछ करा नहीं करा। दिल्ली की हालत एजुकेशन के मामले में तो कर दी ना बेटर। और भी 50 तरह के लर्निंग स्कूल होते हैं, क्रिएटिव स्कूल्स होते हैं, वो सारे कंसेप्ट बाहर चल रहे हैं। हम उनकी बराबरी करना चाहते हैं लेकिन वो सिस्टम नहीं अपनाना चाहते। क्यों? अगर हर बच्चा यूनिक है तो सबको पढ़ाने का तरीका सेम क्यों है? कहते हैं सबके दिमाग की अलग अलग चाबी होती है, ये एक ही चाबी से सबके ताले खोलना चाहते हैं। उसके बाद बच्चे पे ही इल्ज़ाम है कि तुम दूसरों जैसा compete नहीं कर पा रहे हो, तुम तो दूसरों के बराबर नहीं हो। बच्चा क्या करे भाई? 90% आते हैं तो बच्चा अच्छा है, 70% आते हैं तो हाँ ठीक है, 40% आते हैं तो तुम नाकारा हो, निकम्मे हो, नालायक हो। क्या सीन है? क्यों है ये सीन? पेड़ से अमरूद तोड़ के गुलेल, अपनी गुलेल से मार के अमरूद तोड़ने वाला बच्चा कल को साला ओलंपिक में आर्चर, बेस्ट आर्चर नहीं बन सकता। इसकी क्या गारंटी है? ओलंपिक में गोल्ड ला सकता है वो बच्चा? नहीं। गोल्ड ये उखाड़ेंगे गोल्ड। 50 तरह के तो कोटे लगा दिए तुमने। क्यों भाई इतने कोटे क्यों? इसके लिए अलग कोटा, उसके लिए अलग कोटा, इस पे भी कोटा, उस पे भी कोटा, ये भी कोटा। हम क्या करें भाई? 15% तुमने SC को दे दिया है, 7.5% तुमने ST को दे दिया है, 27 OBC को दे दिया है, 10% महिलाओं के लिए भी रिजर्व है। अबे हमको एक बात बताओ, जाति, धर्म, लिंग, इनके आधार पर डिफरेंस ही करना है तो वो संविधान क्यों बनाया है? वो संविधान में लिखा है कि हर इसके ऊपर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, जाति, लिंग, समुदाय के ऊपर। तुम तो कर रहे हो। उसी के आधार पर तुमने साले रिजर्वेशन कोटा लगा दिया। अब रिजर्वेशन दे दो भाई, हम मना नहीं कर रहे, रिजर्वेशन दो, जिसको देना है दो। लेकिन एक बात याद रखो, रिजर्वेशन उसको जो तो डिजर्व करता है, उसको मत दो कि उस जाति में पैदा हुआ है तो वही करेगा। अबे इसी सिस्टम से बचने के लिए तो संविधान लिख रहे थे, घूम फिर के बात तो फिर वहीं आ गई। तो इतने साल में उखाड़ा क्या आप लोगों ने? समान अधिकार दिलवाने की बात हुई थी। हम बता दें समान अधिकार कैसा होता है। 100 सीटें हैं, 15 ले गया SC वाला, 7.5 गई ST को, 27 ले गए OBC वाले भैया, 10 चली गई महिलाओं को। जर्नल के लौंडे 50 सीटें, 31 पोस्ट, 31.5 पोस्ट। हर साल 18.5 बच्चे फिर रहे हैं। वो 18.5 बच्चे कहीं भी फिट नहीं हो सकते, तो क्या करें? ये कैसा सिस्टम है आपका जहाँ साली मैथ तक बराबर नहीं बैठती है? ऐसे एजुकेशन सिस्टम को ना सर बंद कर दो। इससे अच्छा तो बेरोजगार, अनपढ़, आप अनपढ़ थे तो कम से कम इस बात की तसल्ली थी कि अनपढ़ हैं इसलिए जॉब नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ लिखने के बाद ये अकल आ गई कि ऐसा पढ़ने से तो अनपढ़ रहना ठीक था। कुछ नहीं सिखा रहे हैं सर आप, बस इंसानी मशीनें बना रहे हैं, आप रोबोट बना रहे हैं। ठीक लगता है तो ठीक, आगे बढ़ा दो, पहुंचा दो ये मैसेज जनता को।